हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। 8 अप्रैल 2026 को आप ये वीडियो देख रहे हैं। नोवा एनएफटी का नया अपडेट निकल करके आया है आज, और कई लोगों की नींद उड़ चुकी है, कई लोगों का चेन उड़ चुका है एक पर्टिकुलर चीज़ को देख करके, एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस को देख करके। आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। मैं चाह रहा था कि शायद ये दिन ना आए, बट पता भी था कि ये दिन आएगा, और इसी वजह से कुछ चीज़ें चली आ रही थी जो कि आपको बताना ज़रूरी थी, टाइम टाइम पे समझाना ज़रूरी था। कुछ मेंबर्स ने उसको समझने की कोशिश करी, और इवन आइडियली या एथिकली देखा जाए तो ये चीज़ ऑलरेडी पहले से समझ में आ रही थी कि क्या चीज़ होने वाली है। बट कुछ चंद मोमेंट्स के बहाव में कि ठीक है अभी के लिए हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो चीज़ें चलने दीजिए, वो देख करके और फिर आज हमें जो देखने मिला है वो आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ, आपके सामने उस स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। ये सुबह ही उठते हैं आज, यानी जो कई महीनों से, मे बी 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 15 दिन जो भी रिजर्वेशन करते आ रहे थे, वापस एक हैबिट बनी थी रिजर्वेशन करने की। आज जैसे ही लॉगिन करके अपना अकाउंट देखते हैं उन्हें शॉक लगता है। शॉक किस चीज़ का लगता है? ये नोटिफिकेशन का। ये नोटिफिकेशन उस समय पे नहीं आएगा, ये पॉपअप उस समय पे नहीं आएगा जब आप विड्रॉल करने आ रहे हैं। यानी विड्रॉल करना तो आगे की स्टेप होती है। अब आप इवन लॉगिन करके रिजर्वेशन भी करना चाहते हैं या इवन अपनी आईडी में कहीं भी घूमना भी चाहते हैं तो आपको $60 की फीस देना ज़रूरी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लिस्टिंग करने जा रहे हैं। ये $60 कम्युनिटी से क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि इस $60 की ज़रूरत है, जबकि 4 दिन पहले, 3 दिन पहले खुद क्लेम करते हैं कि $200 मिलियन हमें ब्लैक रॉक की तरफ से थर्ड इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। फिर भी क्या ज़रूरत है इनको $60 की? किस वजह से? क्योंकि हमें लिस्टिंग करवाना है। क्या लिस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई जो 1 साल से चली आ रही थी? और क्या उसमें ये $60 बेहद ज़रूरी है? ये कम्युनिटी से बार बार इस तरीके के प्रपंच कसना, इस तरीके की हरकतें करना, क्या कम्युनिटी को समझ नहीं आएगा? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, कम्युनिटी को समझ नहीं आएगा। कम्युनिटी उसी वे पे चलेगी जिस वे पे कंपनी चलाना चाहती है। यानी इवन पहले भी मैं कहा करता था, अभी अगर आपको किसी को ₹10 ₹100 अगर देने में अपना मन वो हो जाएगा, बट यहाँ पर $60 डालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बार बार लगातार कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, जबकि इसी तरीके की प्रॉब्लम्स निकल करके बार बार हमारे सामने आ रही है। इसको भी अगर टाइमलाइन के साथ में बात करें तो एक प्रोजेक्ट हुआ करता था जो कि ट्रेजर एनएफटी कहलाता था, जो कि 2 या 3 सालों तक चला था। उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। जिस वक्त पे चला था उस तरीके से चला था कि कई लोगों की ज़िंदगी उसमें चेंज हुई थी। और कई मेंबर्स इवन मेरे सामने मैंने देखे हुए कि उन्होंने एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना शुरू की है सिर्फ और सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अब मे भी उस समय पे कुछ अच्छी इनके पास टेक्टिक्स हो, उस समय पे इनके पास अच्छे कुछ प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ से अर्निंग बेहतर हो सकती हो, बट प्रॉब्लम इज़ कि उसके बाद में जो पिछले 1 साल में घटित हुआ है, शायद 4 या 5 बार आप इस तरीके के स्कैम्स में फंस चुके हो। लगातार आप उस तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कभी 1 महीना चला है ट्रेजर फंड, तो कभी 3 महीने चला है कोई और प्लेटफॉर्म, और कभी 4 महीने चला है नोवा एनएफटी। और इस तरीके की साइकिल बार बार होती जा रही है। आज अगर स्कैम हुआ है तो हर बंदा बोलेगा अब इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे नहीं बढ़ना है, और कल या 2 दिन बाद या 2 महीने बाद वापस कुछ निकल करके आएगा किसी और नए नाम से, और या सेम नाम से निकल करके कि अब आप इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं, और अगेन आप तैयार हो जाएंगे। और इवन वो 2 दिन या 2 महीने बाद की बात क्यों, आज का ये जो आपको एड्रेस देखने को मिल रहा है जहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने अकाउंट में आगे बढ़ना है तो आप अपना $60 डाल दीजिए। डालिए, आप इस पर्टिकुलर अकाउंट को लेकर के BSC स्कैन पे जाइए, इस पर्टिकुलर एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करिए। वहाँ पे पता चलेगा कि कितने मूर्ख बैठे हैं जिन्होंने $60 अभी से शुरुआत कर दी है। इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को अगर आपको लग रहा है, अगर दिल पे लग रहा है, तो समझना चाहिए कि आपके साथ में क्या क्या हो रहा है बार बार रिपीटेड वे में। और एक्चुअल में जब तक लाइव में, जब तक वीडियोस में, जब पहली बार आया था कि हमें नोवा एनएफटी में $60 डालना है, तब ही साफ शब्दों में ये समझाया गया था कि यहाँ पे $60 डालने की कोशिश ना करें। आपका $60 डालने से 2 चीज़ें होंगी। एक तो पुराना जो ट्रेजर एनएफटी है वो वापस कम बैक नहीं कर पाएगा, और एक अगर आप नए सिस्टम को सपोर्ट करने गए तो यहाँ पर भी आप आज एक्टिव होंगे, आपसे 1 महीने बाद आपके जो मेन यूज़र से मेन डाउनलाइन है वो एक्टिवेट होगी। उनको देख करके दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने में मेन कम्युनिटी एक्टिव होगी, और फिर वही कम्युनिटी एक्टिव हुई है। यहाँ पर गिनाया गया कि इतने लाख डॉलर का विड्रॉल्स जा रहा है, बट उससे कई गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना डिपॉजिट हर दिन आ रहा था।
तो वो डिपॉजिट अगर आया 100 गुना, अगर 100 गुना डिपॉजिट आया तो उसमें से 40%, 25% विड्रॉल दिया गया, लोगों को खुश किया गया। और उसके बाद पर्टिकुलर एक पॉइंट आया जहाँ पर वापस वही गेम खिलाया गया जो पिछली बार गेम खिलाया गया था। इस बार कंपनी ने वही, यानी अगर आप कंपनी से ज़्यादा एडवांस चलने की कोशिश करेंगे कि नहीं ईद तक का हमें भरोसा नहीं है, ईद के बाद हम काम शुरू करेंगे, और कंपनी को पता था कि ईद के बाद से मेन बिजनेस आएगा, और उसके बाद ये स्टेप लिया गया है। आपको वही 23 मार्च का जो गेम था वो 28 मार्च को लॉन्च किया गया। वही जो 27 मार्च से लगभग 25-26 मार्च से जो विड्रॉल्स बंद हुए थे वो यहाँ पर 28 मार्च से बंद हो गए। इन चीज़ों को अगर अभी भी नहीं समझेंगे, इतने रिपीटेड वे के बाद भी नहीं समझेंगे, तो उसके बाद ये $60 डालने वाले जो मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं वो कौन लोग हैं? उससे बड़े मूर्ख वो लोग होंगे जो इस बात को बड़े प्रेशराइज कर करके और बड़े मीटिंग्स लेकर के इन चीज़ों को समझाया कि आप डिपॉजिट करिए, इससे बेहतर कुछ मौका नहीं है। और अभी ये प्रेजेंट है, आगे के फ्यूचर में मैं बता दूँ 2 दिन 4 दिन में आप लोगों को सुनते हुए देखेंगे, कुछ बहुत विद्वान आकर के कहेंगे कि हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा है। 10 लोग 50 लोगों की एक टीम होगी जो बोलेगी कि हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा है, हम क्योंकि लीडर है, हम क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा $60 चला भी जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने एक्सपेरिमेंट करा है, तो $60 डाल के देखेंगे, और उसके बाद अगर हमारा विड्रॉल आ जाता है तो आपको भी रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आप भी जाकर के डिपॉजिट कर दीजिए। सिंपल है, इतनी सी बात आपको समझ में आएगी। अब क्या आपको इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि जब $200 मिलियन अगर किसी कंपनी से थर्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यानी इससे पहले भी 2 इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी अगर वो अमाउंट मिल चुका है, $200 मिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके या इवन अमेरिकन करेंसी में भी कन्वर्ट अगर देखेंगे तो कितना बड़ा अमाउंट होता है, उसके सामने $60 कितने लोगों से जुड़ जाएगा। अगर वो $200 मिलियन काम नहीं कर पा रहे थे, $60 क्या काम करेगा? तो जो महानुभाव, जो लीडर्स अपने आप को लीडर्स कहलाते हैं, वो 10 लोग 20 लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या कंपनी इतनी बेवकूफ़ है कि उस एक्सपेरिमेंट को फेल कर देगी? 10 या 20 लोग करेंगे, 200-500 के विड्रॉल लगाएंगे, वो विड्रॉल प्रोसेस होंगे। अब वापस वही चीज़ होगी जो आज से दिसंबर जनवरी के समय पे हुई थी कि $60 नहीं डालना है, डाला, विड्रॉल्स आए, उसके बाद सबको रिडायरेक्ट करा। अब यहाँ पर भी $60 डलेगा, लीडर्स के 200-500 के विड्रॉल आएंगे, या जो भी $60 डालेगा उसके छोटे मोटे विड्रॉल्स उम्मीद है कि शायद आ जाएंगे। अब उन चीज़ों को देख करके वापस से कल परसों से आपको विड्रॉल्स की स्क्रीनशॉट देखने मिलेंगे कि हमारा तो विड्रॉल आ गया है। फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी भागेगी कि अब अगर इतना पैसा लगा ही दिया तो $60 और सही, और उसके बाद एक ट्रैप बनेगा और वापस से $60 का भी एक बंच बनेगा, और वो भी वापस हो सकता है। इन चीज़ों को अगर आज नहीं समझा तो ये शायद तक जो उन 2 या 3 सालों में, इवन मैं अपने लिए कहता हूँ कि उस समय पे मैं उंगली नहीं उठाऊंगा जब ट्रेजर NFT नाम की जब वो कंपनी हुआ करती थी, उसके पास कुछ ऐसे बेसिक्स थे, उस समय पे वो चला करती थी। उस समय पे मेरी जो टीम बनी, उस समय पे मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग बने हैं, वो आज भी अपनी लाइफ अपग्रेड कर चुके हैं। बट उसके बाद से जो पिछले 1 साल से अगर इसके विरोध में नहीं, लेकिन जो इसके चीज़ें जो गलत वे में जा रही है, अगर उसको कहीं ना कहीं लोगों के सामने नहीं लाया गया है, उसको भी सपोर्ट करना शुरू किया, तो ये हम अपनी ही कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हमने से, मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर 100% लोग वहाँ पर ट्रेजर NFT में थे शुरुआत में, तो उन 100% लोगों में से 10 या 15% लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। मैं छोटा मोटा प्रॉफिट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा ह्यूज प्रॉफिट जो कि इंडियन करेंसी में अगर आप देखना चाहें तो एक लाइफ सेटल होने वाला, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने वाला अमाउंट था, और 10 या 15% लोगों ने कमाया है, इससे ज़्यादा नहीं। बचे हुए 50-60% हो सकते हैं जिन्होंने या तो अपना प्रिंसिपल निकाला हो या प्रिंसिपल के ऊपर थोड़ा बहुत एक ठीक प्रॉफिट बनाया हो, लेकिन जिनकी लाइफ चेंज हो गई वो 10 से 15% लोग थे। वो 10-15% लोग उस समय पे जो अमाउंट कमाया है उसका अब शायद ये ट्रेजर बार बार नए नाम से ये वसूल रही है चीज़ें, और ये वसूला उन लोगों से जा रहा है जो ट्रेजर NFT में लास्ट में लगे थे, मार्च, फेब या जनवरी 2025 में लगे थे पिछले साल के, उनके $100 फंसे थे, उनको वापस लीडर्स ने, सो कॉल्ड लीडर्स ने मोटिवेट करके यहाँ पर वापस $110, $150, $200 डलवाए, और अब उसको वापस $60 डलवा के, तो जहाँ पर $100 की लाइबिलिटी थी वो $100 का लॉस रिकवर करने के लिए यहाँ पे $300-400 के आसपास वो पहुँच गए अपने लॉस में। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? और एक्चुअल में यही पॉइंट था कि मे भी अगर आप किसी और जगह पे जाकर के काम करेंगे, वहाँ पे $50-100 डाल के, तो आप अपने लेवल पे कोई भी नया लीडर, इवन बड़े से बड़ा लीडर भी होगा, तो वो इतना ट्रस्ट नहीं बना पाएगा कि 100,000 लोगों की कम्युनिटी बनाए। ये सबसे ईजी पॉइंट है लीडर्स के लिए। मैं अगेन
पूरी मेन कम्युनिटी को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई लीडर्स नहीं चाहता कि वो आकर के ये बात सुने। अगर कम्युनिटी के लिए ये बात जानना है तो लीडर्स के लिए सबसे इजी है कि बनी बनाई टीम को जाकर के मोटिवेट कर दिया जाए कि आप अमाउंट डाल दीजिए। वहाँ पर नया अकाउंट बनाने की जद्दोजहद नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे लेवल्स एक्टिव है। हमारे नीचे वाले यूजर्स को हम बोलेंगे, उनसे जो रेफरल्स आएगा वो हमारे आसपास में ऑलरेडी हमारे जो लेवल्स है वो क्लियर करवा देगा। 2,000, 5,000, $10,000 के लेवल्स अपने आप क्रॉस होते जाएंगे। हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीडर्स मोटिवेट करेंगे आपको ये स्टेप लेने के लिए। और उसके बाद भी अगर आप मोटिवेट होते हैं, इसके बाद में अब आप आज की सिचुएशन में देखेंगे क्या हुआ है। अगेन वही स्टेप हुई है जो हम देख पा रहे हैं, वही स्टेप हुई है वो जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने मिला है। तो इस बात को यहाँ भी देख कर नहीं समझे, और अगर यहाँ पर भी $60 इसी ही तरीके से शुरुआत रहा तो शायद, यानी ऑलरेडी ये जो नोवा एनएफटी का इन्वेस्टमेंट था और डिपॉजिट था वो ऑलरेडी सारी चीज़ें समझा चुका है। अगर यहाँ पर भी कोई $60 एक्टिवेट करने का बोला जाता है या कहीं से गाइड करा जाता है तो फिर शायद आपकी बुद्धि और आपको समझाने वाले की बुद्धि पे एक बार विचार करना ज़रूरी है। 5 अप्रैल को मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, उसके बाद में कुछ कमेंट्स या कुछ मैसेजेस मुझे मिले थे कि आप अभी भी नोवा एनएफटी को लेकर के नेगेटिव है, जबकि ये नेस्डेक पे जा रहा है, जबकि ये जा रहा है लिस्ट होने, जबकि ये टीएफटी को भी मे भी आगे बढ़ा सकता है। वो सारी चांसेस सही है, वो सारी चांसेस ठीक है कि वो जिस दिन जाएगा उस दिन देखी जाएगी। लेकिन उस इंतज़ार में क्या आप इतने कैपेबल है कि आप अपनी कमाई करके लाएंगे $60 और वो कंपनी को देंगे, जब भी कंपनी जाके नेस्डेक पे लिस्ट कर सकेगा। ये जब 5 अप्रैल के बाद में जब ये 6 अप्रैल को इस तरीके के फोटोज़ और इस तरीके के कुछ वीडियोज़ आते हैं, जब इस तरीके के फोटोज़ आते हैं, जब इस तरीके के कुछ वीडियोज़ आपको देखने मिलते हैं, क्या आप इस पे पूरे श्योर है कि ये असली इमेज है? क्या आप देख करके आए टाइम्स स्क्वायर पे? क्या आप देख करके आए कि इसकी लिस्टिंग हो रही है? सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राफिक्स का, चैट जीपीटी का यूज़ करके, मे बी एआई का यूज़ करके इस तरीके के वीडियोस बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देख करके, इसको देख करके मोटिवेट हो जा रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब सब कुछ सही होने वाला है, तो आपकी ये गलत फहमी है और आपको थोड़ा सा सहज होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदार अपने आप में होना होगा। अदरवाइज चीज़ें इस तरीके से नहीं चल पाएगी। आज कुछ हुआ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होता रहेगा और इस तरीके से चलता रहेगा। 10 या 15% या इवन मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, तो हमें जो मिला है वो उसकी कीमत कई नई कम्युनिटी चुका रही है और लगातार चुकाते चले जा रही है। और अगर अब भी नहीं रुके तो ये शायद ये कारवां रुकेगा ही नहीं। और हम किसी और कंपनी के लिए, भले वो बाहर की हो यहाँ की हो, बट उसके लिए कुछ चंद लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे कंपनी के। उन 100 लोगों के लिए यहाँ पर करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का अमाउंट जाता चला जा रहा है। और अगर इस पर अभी भी हमने सोच विचार नहीं करा तो शायद ये एक गड़बड़ स्थिति आप लोगों के सामने आगे देखने को मिल सकती है। खूब पॉजिटिव रहिए, खूब मोटिवेटेड रहिए, लेकिन जब तक चीज़ें मोटिवेटेड रहने की दिख रही है। और अगर आप गलत चीज़ों में ही मोटिवेटेड है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। इस प्लेटफॉर्म को अगर यहाँ पर भी मैं आज भी कह दे रहा हूँ, आज सबका मन होगा कि नहीं हम थोड़ी जा रहे हैं डालने के लिए $60, बट हो सकता है कल, परसों, नरसों आपका वापस मन कर जाए कि चलो $60 का एक रिस्क लेकर के देखा जाए। हो सकता है शुरुआत में डालने वालों के विड्रॉल्स भी निकल जाए, बट उनको देख करके जो पॉजिटिव होगी वो आपका एथिकली एक गलत स्टेप होगा, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप वापस मोटिवेट करेंगे और वापस वो $60 डालेंगे और उस समय पर वापस ट्रैप देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी या तो स्कैम हो चुका है या 2 या 4 दिनों का और सीन बचा है, वो भी आप देख लीजिए। और उसके बाद वापस हो सकता है कुछ नया आ जाए, वापस कुछ नए नाम से, ऐसी नाम से लेकर के वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और कम्युनिटी वापस जाएगी और कम्युनिटी वापस लॉस कराएगी। चीज़ों को समझने की, चीज़ों को ध्यान से देखने की अगर कोशिश नहीं करेंगे, अगर अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बहकावे में आकर के, मैं यहाँ पर भी कहता हूँ अपना ये जो अगर वीडियो देखना है आपको देखिए, लेकिन इसके बाद सोचिए अपने दिमाग से कि क्या ये बात सही है, और अगर नहीं है तो रुकिए, और अगर समझ चुके कि नहीं ये सही है तो फिर आप अपना स्टेप लीजिए। आज वापस मैसेज आता है कि नहीं मेरा लेवल 3 था, उस समय पे भी लॉस में हुआ था, अभी लेवल 3 यहाँ पर भी मेंटेन कर रहा था, $2,000 के आसपास वापस अमाउंट लगाया, टीम का वापस कम से कम $3,000 से $4,000 के आसपास, यानी अराउंड $5 से $6 लाख और डल गया, निवेश कर दिया। अब वापस ट्रेजर में तो बड़ी मुश्किल से बचा था, यहाँ पे भी निकाला कुछ नहीं, और वापस जो लाइबिलिटी 100 की थी वो 200-250 की बन चुकी है। अब लौटा करके दीजिए उन यूज़र्स को, कहाँ से लौटाएंगे? थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी चीज़ों को देखिए। ये रिस्की चीज़ें हैं, ये प्लेटफॉर्म्स रिस्की होते हैं माना,
बट कोई एक ही प्लेटफॉर्म अगर एक बार दिया है तो बस वहाँ पर रुक जाएंगे ना, दूसरे कोई किसी चीज़ में जाएंगे, किसी सही समय पे जाएंगे। हमेशा ये चीज़ करना ज़रूरी है। थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप को ध्यान दीजिएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। इसी के साथ में टीएफटी को लेकर के उस दिन जो पॉजिटिविटी बनी थी आज वो नेगेटिविटी में आ गई। जितना 35 से 40% का उस दिन पंप हुआ था नेस्डेक और उन बातों को सुन करके, ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट को सुन करके, आज वहाँ पर ही उससे नीचे जा करके अगर आप ये लो देख पाएंगे तो 0.00028 के आसपास ये आज का लो बना है और अभी करंट प्राइस अगर आप देख पाएंगे तो 38 चल रही है। तो वही है, सेंटिमेंट्स के ऊपर चीज़ें चल रही है। सेंटिमेंट्स अगर सही कहेंगे तो सही होगा और अगर प्रॉब्लम्स रहेगी तो प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आप लोगों के ऊपर विचार सोच छोड़ करके जाना चाहूँगा। क्या यहाँ पर भी आप संभलना चाहते हैं? क्या यहाँ पर भी आप अब आंखें मूंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं? यहाँ पर भी संभल जाइए, अदरवाइज़ वही प्रॉब्लम्स ट्रेजर के उस समय को, पीक समय को देखा है जहाँ पर लोगों ने कई एक्सटेंड तक जा करके और अपनी लाइफ तक दाव पर लगा करके और लोगों के या तो कर्ज चुकाए हैं या किसी तरीके से वो भी नहीं चुक पाए। और नोवा एनएफटी वापस उस गर्त में कहीं ना कहीं धकेल रहा है, उससे 3 गुना जा करके लाइबिलिटीज़ अभी और आपके सिर पर आ गई है। बस ये कुछ विचार थे जो आप लोगों के सामने रखना थे। आज से 2 दिन, आज से 4 दिन बाद अगर ये प्लेटफॉर्म अभी अगर ये वापस ऑपरेट भी करने लगता है $60 डालने के बाद में, तो ये उन लोगों को मुबारक करेगा जिन लोगों ने डाल दिया है। बहकावे में आकर के वापस $60 अगर आप डालना चाहेंगे, आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। संभल जाइए, रुक जाइए, अभी भी मौका है, नहीं तो आगे शायद मौका भी नहीं मिले और उसके बाद जो होना होगा वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई नई अपडेट निकल करके आती है, उम्मीद करते कि इसके नेस्डेक लिस्टिंग हो, उम्मीद करते कि ये ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप हो, उम्मीद करते कि ये टीएफटी आगे जाके CX पे लिस्ट हो, लेकिन सिर्फ ये उम्मीदें अभी खोखली उम्मीदें हैं। इनमें से एक भी वादा, एक भी दावा पूरा नहीं हुआ है। वो जो फोटोज़ हैं वो AI से जनरेट करने में शायद समय नहीं लगे, वो वीडियोज़ AI से जनरेट करने में समय नहीं लगे, तो शायद वो एक छलावा हो सकता है। मैक्सिमम 90% चांसेस है वो चीज़ें नेगेटिव हैं। उन नेगेटिव चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव ना हो, और जिस दिन होना होगा वो बड़ी खुशी से हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट उसके लिए आपके जेब से $60 देना ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगर किसी नई अपडेट, कोई पॉजिटिव अपडेट, कोई नेगेटिव अपडेट, जो भी चीज़ हमारे सामने निकल करके आती है उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ।